कि जिसने हनुमान को ही भ्रमित कर दिया। क्या कथा बोलेंगे अन्य कथावाचक, क्या प्रवचन करेंगे अन्य प्रवचनकार ग्रंथकार जो उसके यहां थे कालनय में। कैसी कथा सुना रहा है वो, राम गुण गा रहा है वो। और हनुमान को कहना पड़ा कि ये राम गुण मैंने ऐसे सुने नहीं, मैं स्वयं नहीं गा सकता। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता रहा था, सबसे पहले राम कथा महादेव ने ही लिखी है। और ये राम कथा में मनुष्यों के लिए राम कथा जो पहली लिखी है वो हनुमान ने लिखी है, पत्थरों पर अपने नख से। राम का आदेश और नारायण का आदेश पाकर ही उसे समुद्र में विसर्जित किया गया, क्योंकि उसमें रहस्यों का उद्घाटन था, उसमें संपूर्ण सत्य प्रकट कर दिए गए थे। तो नारायण को लगा कि इतना कोरा सच भी नहीं बताया जा सकता, ये कोरा सच नहीं बताया जा सकता, आप भी इससे बचो, एकदम कोरा सच मत बोलो लोगों के सामने, आप ऐसे हैं वैसे हैं, आपकी ऐसी बातें वैसी बातें। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। हनुमान कहते मैंने ऐसी कथा नहीं सुनी जो कथा कह रहा है कालनय में। वो रावण था जिसका केवल तल अतल सुतल रसातल और पाताल तक की साम्राज्य नहीं था, जिसका देवलोक तक था, रुद्रलोक तक, ब्रह्मलोक तक उसकी पहुंच थी, उसके पास संतुलन था, अधिकार था, उसका अधिकार क्षेत्र। अब कल्पना कर सकते हैं ब्रह्मा के लोक में वो अधिकार के साथ प्रवेश कर सके, ये मेरा अधिकार क्षेत्र है। रुद्रलोक में, यमलोक में, यमलोक के संपूर्ण यमगण उनके दूत थे, जिन्हें आप नक्षत्र कहते हैं, वो नक्षत्र उसके अनुचर थे। जो शनि से भयभीत होती है पूरी दुनिया, वो शनि उसके यहां चाकर था, अनुचर था, उसका दास था वो शनि। जो नवग्रहों से भयभीत होता है जगत, वो समग्र नवग्रह उसके अधीन थे। इंद्र आदि उसके सामने भयभीत होते थे, शनि उसके यहां दास था। काल वह नियंत्रित करता था, वो बताता था काल की क्या गति हो। काल जिससे भयभीत होता था वो था रावण, जिससे काल भयभीत होता था। नवग्रह जिसके चाकर थे, वरुण जिसके नियंत्रण में था। ध्यान रहे, कुबेर जिसका भाई था, कुबेर उसका छोटा भाई। और कुबेर कौन? धनाध्यक्ष देवताओं का, देवताओं का धन जिसके पास सारा वो कुबेर, और कुबेर उसका भ्राता। और कुबेर भयभीत होता था रावण से, सामान्य नहीं था वो। कितनी ही स्वर्ग की अप्सराएं, सुरबालाएं, ललनाएं, देव अप्सराएं, देव बालाएं मंदोदरी के दर्शन कर धन्य अनुभव करती थी। उत्तर क्या लग गया थी, उसे तीनों कालों का ज्ञान था। मंदोदरी को, यशोदरी को, चंडोदरी को, यदोदरी को, वो सब जानती थी कि क्या होगा, क्या हो रहा है। एक जीव नहीं आ सकता था लंका में, एक विचार नहीं आ सकता था लंका में, कोई रूप बदल कर नहीं आ सकता था लंका में। रावण के यहां कारा में रावण का ही नियंत्रण था कि जब राम वहां अपहृत करके और वहां बंदी बना लिए गए, तब हनुमान पहुंचे वहां। विचार बनकर नहीं, वो विचार पहचान सकता था कि विचार के रूप में भी कोई आ गया। वहां कोई आकृति तो जा ही नहीं सकती थी, विचार भी नहीं है। आजकल ऐसे तरंगों के यंत्र बन गए कि जरा से भी आपने
कोई एक तरंग आप में पैदा हुई तो पॉलीग्राफ जो ब्रेन मैपिंग है पता लग जाएगा, जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है ब्रेन मैपिंग है। ऐसे संयंत्र यंत्र, इतनी अभियांत्रिकी, सूचना की तकनीक और संचार के साधन इतने उन्नत जो आज हैं, इससे कहीं उन्नत कभी थे कि एक भी स्पंदन, एक स्मॉल वाइब्रेशन, अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कुछ भी एक भी वाइब्रेट कोई चीज हुई है, इतना भी कोई एक तरंग आई है तो पहचान लिया जाएगा। हनुमान उस तरंग के साथ नहीं गए। तरंग से परे की सत्ता का नाम हनुमान है। हनुमान तो नित्य है, सर्वज्ञ है, वो सर्वव्यापक है, वो सब में समाया है। वो वहीं प्रकट हो गया आत्म रूप से, पवन रूप नहीं, भीम रूप नहीं, बट रूप नहीं, लघु रूप नहीं, ब्राह्मण का रूप नहीं। क्योंकि प्राय वैसे हनुमान जी को कुछ काम करने हो तो ब्राह्मण बन जाते हैं, विप्र रूप। वो प्राय हनुमान जो है ब्राह्मण बनकर, संत बनकर, योगी बनकर प्रकट होते हैं। दुष्टों के लिए भीम रूप बनकर, असुरों के लिए अहिरावण की कारा में वो पहुंचे आत्म रूप से। रावण अहिरावण सबको पता लग गया था ये सामान्य नहीं है कोई, ये स्वयं परमात्मा ही है। ऐसे रावण के आतंक से भयभीत पूरा जगत।